अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इस चैनल पर। आज बहुत ही खूबसूरत वाक़या एक सहाबी का आपकी ज़ेर समात करूँगी। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत वाक़या। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक सहाबी आए, सादुल अस्वद, और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी करवा दें। मैं बहुत काला भी हूँ और बदसूरत भी हूँ, तो मुझे अपनी लड़की ही कोई नहीं देता। आपने कहा, अच्छा। और फिर पूछा, क्या उमर बिन वहब बैठे हैं? बताया गया नहीं। तो फरमाया, उमर बिन वहब के पास जाओ और कहो कि मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है और मुझे अपनी बेटी निकाह में दे दो। उमर बिन वहब काफ़ी खूबसूरत भी थे और बहुत मालदार भी थे। ये उठे और जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, अल्लाह के रसूल का कासिद आया है, बाहर आओ। बाहर आए तो देखा कि सादुल अस्वद थे। पूछा, किस लिए आए हो? जवाब दिया, अल्लाह के नबी ने मुझे आपके पास भेजा है कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो। उमर बिन वहब ने कहा, जा जा, तुझे दूंगा अपनी बेटी, तुम गरीब को दूंगा अपनी बेटी। सादुल अस्वद उन्हीं कदमों के साथ वापस आ गए, लेकिन उमर बिन वहब की बेटी ने सारी बात सुन ली। बेटी ने उमर बिन वहब से कहा, अब्बा जान, आपने मेरे नबी की बात को ठुकराया है। जाओ, जाकर हाँ कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि हम तबाहो बर्बाद हो जाएं। आपने मेरी खातिर इनकार किया है, ना कि मेरी बेटी गुजारा कैसे करेगी। आप जाकर हाँ कर दें, मेरी नबी का हुक्म है, मैं गुजारा कर लूँगी। उमर बिन वहब मजलिस में आए तो सादुल अस्वद पहले मजलिस में आए बैठे थे। अल्लाह के नबी ने उमर बिन वहब को देखा तो कहा, उमर बिन वहब, आपने तो हमारी बात ही ठुकरा दी। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने नहीं ठुकराई, मैं हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बेटी का सादुल अस्वद के साथ निकाह पढ़ाएं। 400 दिरहम हक महर तय हुआ। आपने फरमाया, साद, अपनी बीवी को ले जाओ। कहा, या रसूल अल्लाह, पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो हक महर अदा करने के पैसे ही नहीं। आपने फरमाया, तुम अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास जाओ और उनसे कहो कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और वो तुम्हारा काम कर देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी गई थी, और वो इतने अमीर थे कि उनके बारे में उलमाए कराम लिखते हैं कि अगर आज के दौर में होते तो इतना पैसा था कि उनके पास पूरा यूरोप खरीद सकते थे। लेकिन ईमानदार ताजिर थे और अल्लाह के नबी ने उनको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। साद उनके पास गए और अल्लाह के नबी का पैगाम दिया तो उन्होंने रकम का बंदोबस्त कर दिया और 400 दिरहम से ज़्यादा पैसे जमा हो गए। साद ने सोचा, 400 दिरहम तो बीवी को हक महर दूंगा, बाकी मैं बीवी के लिए कुछ तहाइफ ले लेता हूँ, और बाज़ार चले गए। बाज़ार में दाखिल हुए तो इतने में ऐलान हुआ कि मदीने पर कुछ बुदुओं ने हमला कर दिया है। जैसे इनके कान में आवाज़ पड़ी कि मुसलमानों, आओ दिफा करने के लिए, तो बीवी के तहाइफ का ख्याल तर्क किया। एक घोड़ा और तलवार खरीदी और लश्कर में घुस गए। लड़ते लड़ते उनका घोड़ा जख्मी होकर नीचे गिरा और बुदुओं ने उन पर हमला कर दिया। तो अचानक दूर से अल्लाह के नबी की साथ पर नज़र पड़ी तो लपके, साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी बीवी के पास भेजा था। तब तक सादुल अस्वद शहीद हो चुके थे। अल्लाह के नबी साद की तरफ लपके साद के सर को अपनी झोली मुबारक में रख लिया और आपकी आंखों से आंसू निकल कर साद के चेहरे पर पड़ रहे थे। अल्लाह के नबी प्यार से कहने लगे, साद, तू कितना प्यारा है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना खुशबूदार है। फिर आप मुस्कराए और फरमाया, रब्बे काबा की कसम, साद हौज़े कौसर पर पहुंच गया है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अभी आप रो रहे थे और फिर आप अचानक मुस्करा पड़े, ये समझ नहीं आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं रोज़ साद की जुदाई में रहा था और मुस्कराया इसलिए कि मुझे साद के जन्नत में आलीशान मोहल्लात नज़र आए। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है और जहाँ से ये नकल किया गया है आपके सामने तहरीर है। तो आजकल के लोगों को इस वाक़या से सबक हासिल करना चाहिए कि मालो दौलत और ख़ूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। शुक्रिया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।